नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सर्वसाहूनम् एष सुरासुरमणुषन् वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। देखिए, कल जो हमारी गाथा चली उसमें जयसेनाचार्य की टीका में जैसे 2 उंगलियों के उदाहरण से समझाया ना। मेरे पास आज किसी का फ़ोन आया कि आप 2 उंगलियों की जगह आप ऐसे समझाओ जैसे 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। तो अमृतचंद्र आचार्य ने तो 2 उंगलियों के उदाहरण से समझाया कि एक उंगली दूसरी उंगली रूप नहीं होती, लेकिन आकाश द्रव्य का क्षेत्र तो एक है किसी अपेक्षा, लेकिन फिर भी अंश न्यारे न्यारे हैं। क्योंकि अगर सर्वथा क्षेत्र एक मानोगे तो इस उंगली के प्रदेश और इस उंगली के प्रदेश अलग अलग नहीं ठहरेंगे। अलग अलग नहीं ठहरेंगे तो ये 2 उंगलियों की अलग अलग सत्ता सिद्ध नहीं होगी। दोनों उंगली एक उंगली रूप रह जाएगी। फिर एक उंगली भी क्यों रह जाएगी? सारे जगत का जितने भी विस्तार है आकाश का, वो एक प्रदेश मात्र रह जाएगा। अब जयसेनाचार्य ने 2 मुनिराजों का उदाहरण देकर इस बात को समझाया है। हाँ, ये जो जयसेनाचार्य की टीका है उसमें वो कहते हैं, प्रश्न है कि अखंड आकाश द्रव्य के प्रदेशों का विभाग कैसे घटित होता है। आकाश द्रव्य तो अखंड है, फिर उसके प्रदेशों का विभाग कैसे सिद्ध होता है। तो उत्तर कहते हैं, ज्ञानानंद एक स्वभावी स्व आत्म तत्व में परम एकाग्रता रूप लक्षण उसमें मैंने बुक मार्क लगा रखा है, मिल जाएगा आपको। रस्सी लगा रखी है ना, वो बीच में देखो। गाथा देखो आप, गाथा के नंबर अलग हैं इसमें हर एक गाथा का नंबर अलग है, बाकी विषय वही है। वो तुम ले लो फिर, शिवानी निकाल लो फिर। है तो ये तो पहली बार हो रहा है, ग्रंथ कम पड़ गए श्रोता ज़्यादा हो गए। नहीं तो ग्रंथ ज़्यादा होते हैं, श्रोता कम होते हैं। कौन 5 ग्रंथ दे गए? अच्छा, वो क्या करेंगे उनका ग्रंथों का? हाँ, अच्छा, ये लो जी, सब ये वाले लो, फिर तो हो जाएगा काम इतना। बहुत बढ़िया, ना बहुत है। एक एक ग्रंथ में 2 देखो ना, थोड़ा मेल मिलाप भी बना रहेगा। गाथा अभी बताता हूँ आपको। 140 नंबर गाथा। 140 नंबर हुई थी ना कल, तो मैं जयसेनाचार्य की टीका में से बता रहा हूँ, वो आपके पास नहीं है। सुनिए बस ध्यान से। तो ज्ञानानंद एक स्वभावी स्व आत्म तत्व में परम एकाग्रता लक्षण पूर्ण लीनता रूप समाधि से उत्पन्न विकार रहित आलाहत एक रूप सुख सुधारस के आस्वाद से तृप्त 2 मुनिराजों के बैठने का स्थान क्या एक है अथवा अनेक। देखो आचार्य देव की महिमा। वो मुनिराज ऐसे भी कह सकते थे कि 2 व्यक्तियों के बैठने का स्थान एक है कि अनेक है, लेकिन उन्होंने मुनिराज का एग्जाम्पल दिया। और मुनिराज का एग्जाम्पल जब दिया तो पहले उनकी महिमा बखान किया। जैसे वो कहते हैं ना, माने महाराज अधिराज हैं, माने शहनशाह बादशाह सुल्तान परम चक्रवर्ती सम्राट हैं, समाधि गुप्त आ रहे हैं। तो ऐसे ही इन्होंने इतने विशेषण लगाए। देखो 3 लाइनों में, माने कितनी भक्ति है उन्हें मुनिराजों के प्रति। किन्हें? जयसेनाचार्य को। यद्यपि वह स्वयं भी मुनिराज हैं,
लेकिन फिर भी वो रत्नत्रय के प्रति भक्ति है। तो कहते हैं ज्ञानानंद एक स्वभावी स्व आत्म तत्व में परम एकाग्रता, ठीक है, परम लीनता, ऐसा जिसका लक्षण है। पूर्ण लीनता रूप समाधि से, यानी समाधि में समता भाव में लीन रहते हैं, उससे उत्पन्न, अब जब जिसको समता होती है ना तो उसको सुख होता है, तो उसके लिए कह रहे हैं उस समाधि से उत्पन्न परम आलाहत, सुख का लक्षण है आलाहत, समझ गए, माने बहुत खुशी हो, सुख हो, उसको कहते हैं आलाहत। तो परम आलाहत एक रूप सुख सुधारस, सुधारस माने क्या होता है, अमृत, उसके आस्वाद से तृप्त, माने जो अपने अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद से तृप्त हैं, इसीलिए तो बाहर में विरक्त हैं, क्योंकि अपने स्वरूप के रस में तृप्त हैं और बाहर से विरक्त हैं। कौन? ऐसे दो मुनिराज, उनके बैठने का स्थान एक है कि अलग अलग है, बताओ? जैसे नाचार्य की, हाँ, छोटा छोटा लिखा है ना बीच में, हाँ। अब कहते हैं यदि एक है, आप बताओ ना कि जो दो मुनिराज हैं उनके बैठने का स्थान एक है कि अलग अलग है, बताओ? समझ गए ना? देखो, अब कहते हैं यदि उन दोनों के बैठने का स्थान एक है तो फिर वो मुनिराज दो नहीं रहेंगे, वो एकता को प्राप्त हो जाएंगे, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, परंतु वैसा तो है नहीं। और यदि उन दोनों मुनिराजों के बैठने का स्थान अलग अलग है तो अखंड आकाश द्रव्य के जो हमने उसमें विभाग किया, अंश कल्पना की, वो विरुद्ध नहीं है। इसका मतलब उसमें अंश कल्पना संभवित है, उसी को हम कहते हैं प्रदेश प्रदेश। आइए अब अपनी गाथा चलनी है 141 है। हाँ, जरूरी है। संभवित का मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, संभवित मतलब हो सकती है, होती है, उसमें संभावना के अर्थ में नहीं है संभवित, उसकी कैपेबिलिटी के अर्थ में है। कि जैसे आप 100 किलो की बोरी उठा लो, यह आपके लिए संभव है। संभव का मतलब संभावना नहीं, संभावना अलग चीज़ हो गई। चलिए अब गाथा देखें, पेज नंबर 279, गाथा नंबर 141। एक को वा दुगे बहुगा संखातीदा तदो अनंताय अनंताय दव्वाणं च पदेसा संति समयति कालस्य एक को व दुगे बहुगा, एक दो बहुत, संख्यातीदा माने असंख्यात, तदो अनंताय अनंत होते हैं क्या, दव्वाणम च पदेसा संति के द्रव्यों के प्रदेश। एक प्रदेश बताया था कल किसके हैं, काल द्रव्य के, और एक परमाणु के। 2, 4, 6, 8 संख्यात असंख्यात अनंत पुद्गल स्कंद के अपेक्षा। अच्छा, और असंख्यात प्रदेश किस किस के हैं, एक जीव के, एक धर्म के, एक अधर्म के, बस लोकाकाश के, लोकाकाश के हैं। आकाश के तो अनंत है, क्योंकि आकाश में लोकाकाश भी है और अलोकाकाश भी है। आ रही है बात इतनी तो समझ में सबको? अच्छा, फिर क्या कहते हैं, अनंताय
और अनंत प्रदेश किसके हैं? आकाश के। देखो पुद्गल में परमाणु एक प्रदेशी और स्कंद अगर उसके बनेंगे दो प्रदेशी, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी भी हो सकते हैं। संति ही समयत्ति कालस्य, और क्या कहते हैं कि द्रव्यों के प्रदेश तो इस प्रकार बता दिए, एक दो संख्यात असंख्यात अनंत, और समयत्ति कालस्य, और काल से उनके समय हैं। ये तो प्रदेश बताए थे क्षेत्र की अपेक्षा। देखो अब दो चीज़ें बतानी है ना हमने। तिर्यक प्रत्यय कहकर कहेंगे प्रदेशों का समुदाय, और उर्दू प्रत्यय कहकर कहेंगे वो जो समय कह रहे हैं ना, समय से क्या नापते हैं? पर्याय होती है ना एक एक समय की, वो काल की अपेक्षा, काल जिसमें निमित्त है। देखो काल की जो स्वयं की पर्याय है वो तो है समय, और काल के सापेक्ष अन्य द्रव्यों में जो पाया जाता है उसको कहते हैं उनकी अपनी अपनी पर्याय, वो भी एक एक समयवर्ती है। लेकिन जो समय है वो काल द्रव्य की पर्याय है। टीका देखिए, प्रदेशों का प्रचय तिर्यक प्रचय है। समय विशिष्ट माने एक एक समय प्रमाण जो वृत्तियां हैं, उन वृत्ति यानी परिणामों का, पर्यायों का, जो वृत्तियों का समूह है वह उर्दू प्रचय है। देखो ऐसे उर्दू प्रचय, उर्दू प्रचय में क्या होता है? क्रम होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। काल की अपेक्षा जो वर्तना देख रहे हो उसमें एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे ऐसे पर्याय होती है। और जो प्रदेश अगर आप देखें जिसको हम कह रहे हैं तिर्यक प्रचय, वो अक्रम रूप से हैं। आत्मा के सारे प्रदेश एक के बाद एक नहीं हैं, अक्रम रूप से हैं, लेकिन पर्याय एक के बाद एक के बाद समय की अपेक्षा। हाँ, विस्तार क्रम में देखें तो वहाँ भी एक के बाद एक के बाद एक आएगा। वहाँ आकाश अवस्थित, कैसा है आकाश? कहीं उसका मूवमेंट नहीं है, वो स्थिर है, अचल है, अनंत प्रदेशी है। इसलिए धर्म अधर्म, अच्छा, तथा धर्म और अधर्म भी अवस्थित हैं और असंख्य प्रदेशी हैं। और जीव कैसा है? अनवस्थित है, एक ही जगह नहीं टिका रहता, इसमें क्रियावती शक्ति भी है ना, गमन भी करता है। तो अनवस्थित है लेकिन असंख्यात प्रदेशी है। और पुद्गल, पुद्गल में अनेक प्रदेशी पने की शक्ति से युक्त है, ऐसा एक प्रदेश वाला है। पुद्गल परमाणु है तो एक प्रदेश, लेकिन उसमें अनेक प्रदेशी पने रूप हो जाए ऐसी शक्ति से सहित है। तथा पर्याय से, पर्याय माने स्कंद की अपेक्षा, दो से संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश वाला है। कौन? पुद्गल द्रव्य। इसलिए उनके तिर्यक प्रचय है। किनके? इन सभी द्रव्यों के। तो तिर्यक प्रचय तो सभी द्रव्यों के है, क्योंकि बिना प्रदेशों के कोई भी द्रव्य नहीं है। आप पूछोगे काल को तो आपने अप्रदेशी कहा था, क्या कहा था? काल को अप्रदेशी, तो उसके तिर्यक प्रचय होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रचय कहते हैं समूह को, समूह तो नहीं होगा उसको, एक अकेला है ना, इसलिए उसको तिर्यक प्रचय नहीं होगा। उर्दू प्रचय तो सबको होगा, परिणमन तो परिणाम तो सब में हो रहा है एक एक समयवर्ती, ठीक है, लेकिन इसमें बहुप्रदेशीपना नहीं है, यानी बहुप्रदेशों को कहेंगे तिर्यक प्रचय। तो काल के तिर्यक प्रचय नहीं है, तो काल को छोड़कर बाकी 5 द्रव्यों के तिर्यक प्रचय है। अब आइए उर्दू प्रचय की बात। हाँ जी,
तो ऊर्ध्व प्रत्यय तो सर्व द्रव्यों के अनिवार्य ही है, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति 3 कोटियों को स्पर्श करती है। माने द्रव्य का जो परिणमन है वो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा, इसलिए अंशों से युक्त है। परंतु इतना अंतर है कि समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय, क्या कह रहे हैं, समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय वह शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रचय है। देखो, समय विशिष्ट का मतलब जो एक एक समय वाली जो पर्याय है ना, उसका परिणमन है, तो उन पर्यायों का प्रचय काल को छोड़कर वो शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रचय है। और काल का ऊर्ध्व प्रचय क्या होगा? समयों का प्रचय वही काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रचय है, क्योंकि काल का जो परिणमन है वो समय रूप होता है, और बाकी जो द्रव्य हैं उनमें जो उनकी वृत्तियाँ हो रही हैं, उन वृत्तियों का समूह वो उनका तिर्यक प्रचय है। माने सबका अपनी अपनी पर्यायों का जो परिणमन है वो उनका तिर्यक प्रचय है, क्योंकि शेष द्रव्यों की वृत्ति समय से अर्थांतरभूत, अर्थ माने पदार्थ, अर्थांतर माने उससे भिन्न पदार्थ, ठीक है, क्योंकि काल से भिन्न है ना बाकी पांचों, तो वह है। ठीक है, समय नहीं कह रहे, समय विशिष्ट वृत्तियों का, वृत्ति माने जो पर्याय हो रही हैं, पर्याय तो एक एक समय वर्ती होती है ना, तो जो समय समय वाली पर्याय हैं सभी द्रव्यों की काल को छोड़कर, तो उनकी जो वृत्तियां हैं उनका प्रचय वो ऊर्ध्व प्रचय है। और काल का ऊर्ध्व प्रचय क्या है? जो उसके समय रूप परिणाम हो रहा है, समय 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 समय, इन समयों का प्रचय, ठीक है। कहने को हम सब में ही कह सकते हैं वृत्तियों का प्रचय, लेकिन काल की वृत्ति कैसी होती है? समय समय रूप, क्योंकि शेष द्रव्यों की वृत्ति समय से अर्थांतरभूत होने से वह वृत्ति समय विशिष्ट है, समय रूप नहीं है, समय विशिष्ट है। समय विशिष्ट माने एक तो होता है समय से भेद रूप, विशिष्ट का मतलब, और एक विशिष्ट का मतलब ये होता है कि समय के द्वारा जिसको बताया जाए। पर्याय तो एक एक समय की होती है ना, विशिष्ट माने स्पेसिफिक, खास, लेकिन ज़माना आम का है, खास के ज़माने गए, आम आदमी है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई क्या चल रहा है दूसरी भाषा में, जैसे कोई बात करे तो ये क्या कहानी है? लेकिन दिमाग पे जोर तो डालना पड़ेगा थोड़ा सा। ज़्यादा मत डालो, ज़्यादा के लिए हम हैं, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, आत्मा ज्ञान का सागर है। आपको भरोसा नहीं होता कि यही जो अपना छोटा सा ज्ञान है ना, जैसे निगोद में थे तो अक्षर के अनंतवें भाग मात्र रह गया, समझ में? अक्षर के अनंतवें भाग मात्र ज्ञान, और अभी तो अपना ज्ञान इतना बड़ा है कि हम और आप कितनी सारी चीज़ें हमें याद रहती है, कितने सारे हम कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लेते हैं, कितने छल कपट मायाचार और ये सब दिमाग में घूमते रहते हैं। तो इसके लिए क्या कम बुद्धि है? किस ग्राहक को क्या सौदा, क्या रेट बताना, किसको महंगा बताना, किसको सस्ता बताना, और किसको कह देना कि है ही नहीं, है कि नहीं? वो भूलते नहीं, सपने में भी याद आता है कि 500 रुपये लेने थे, उससे आए नहीं अभी हिसाब के, उसने कहा था वो मेरी बहन आएगी वो दे जाएगी, दे के नहीं गई अब तक, सपने में भी याद आ जाते हैं वो। तो जहाँ समर्पण है रुचि अनुसार, माने जो पुरुषार्थ है आपका वो रुचि के हिसाब से चलता है, जहाँ आपकी रुचि है वहीं आपकी शक्ति ताकत लगती है ना। ये तो एक छोटा सा दिया हमने जला रखा है,
कि थोड़ा थोड़ा जलता रहे ना, तो किसी दिन ये भी बड़ा हो जाएगा, बुझने मत देना बस। समझ में? कोई बात नहीं, आ जाए, वो मैं समझ गया। हर एक का संतुष्टि लेवल अलग अलग है। किसी को तो इतना सा समझ में आ जाए ना, वो कहता है भाई साहब आज समझ में आया, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आया, अभी तुझे ज़रा से ही समझ में आया है। और किसी का इतना लेवल होता है कि उसको 100 में से 80% आ गया, तब भी वो कहता है कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि 100 का 100% समझ में आना चाहिए, है ना। किसी की दुकान इतनी बढ़िया चल रही होती है, फिर भी वो कहता है काम मंदा है। और किसी की दुकान पे आज 2-4 ग्राहक भी आ जाए कि भैया आज तो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। तो देखो, ये भरोसा रखो कि यही छोटा सा ज्ञान, माने इस ज्ञान में कितनी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, वो रिद्धियों का इतना अतिशय है, तो फिर केवल ज्ञान की तो क्या बात कहें, ठीक है ना। और आत्मा ज्ञान का सागर है, तो फिर काहे को घबराना ज्ञान करने से। और ज्ञान करने से थकान नहीं होती, थकान दूर होती है, लेकिन अपने उपयोग को हमें खींचना पड़ता है ना वहाँ से। उसमें थोड़ी इसको लगता है कि एफर्ट्स लग रहे हैं, क्योंकि मन तो भागता है बाहर विषयों की तरफ। लेकिन इस तरह के विषय में अब मन को आपने जकड़ दिया, अब वो बेचारा जैसे कोई बच्चे को कोई मम्मी उसके पैर में कुछ बांध दे खंबे से, तो तड़फे गई। तो ऐसे ही जब स्वाध्याय में गहरा उपयोग लगाएं, तो वो मन रूपी बंदर आपने उसको सांकल से बांध दिया, स्वाध्याय रूपी सांकल से। समझ में आया? और आत्मानुशासन में कहा है कि मन जो है कपी के समान है, बंदर के समान है, कि बहुत आफत मचाता है, बहुत ज़्यादा चंचल है। जैसे बंदर चंचल होता है ना, 1 मिनट को बैठ नहीं सकता, कभी कोई टहनी में उछलेगा, कभी कोई टहनी पर। तेरा क्या मतलब है? कोई तेरे को फल मिल रहा हो तो उछल, लेकिन बिना उसके इधर से उधर, उधर से इधर। तो ऐसे ही ये मन, कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन कहाँ कहाँ ये मन की चंचलता बनी रहती है। लेकिन जब इसको स्वाध्याय रूपी वृक्ष पर चढ़ा दो, तो भी ये उत्पात नहीं मचाता। नहीं तो लोगों के घरों में बंदर घुसते हैं और कितना नुकसान कर जाते हैं। अब अगर पेड़ वेड़ हों तो वो पेड़ों पे उछल उछल के अपना मन बहला लेंगे। तो उसी प्रकार ये जो मन है, इसको अगर स्वाध्याय में लगा दें तो फिर यह खटपट नहीं मचाता, ये संयमित हो जाता है। अब काल पदार्थ का उर्दू प्रचय निरन्वय है, इस बात का खंडन करते हैं। देखो, जो काल पदार्थ है उसका जो उर्दू प्रत्यय है ना, माने समय समय वाला, समय समय, तो वो कह रहे हैं निरन्वय है, अन्वय से रहित है। अन्वय माने क्या होता है? हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो व्यतिरेक है ना, वो अन्वय से रहित है। निरन्वय माने अन्वय से रहित, माने वो कह रहे हैं कि समय तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन उसका जो अन्वय रूप काल पदार्थ है वो कोई नहीं है, सिर्फ वो पर्याय पर्याय, माने समय समय तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कोई काल द्रव्य होता है, ये हमको बात नहीं जमती। हाँ, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, तो व्यतिरेक है। ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये अन्वय है। हाँ, तो वो ये कहना चाहते हैं, कोई ये मत समझना कि ये जो समय 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 हो रहा है ना, इसका कोई अन्वय नहीं है कि इसका अन्वय है, माने इसका द्रव्य है, ये तो पर्याय है समय समय। तो अब ये सिद्ध करेंगे कि जो समय समय रूप पर्याय है उसका कोई त्रिकाली स्वरूप भी है। वो जो वर्तना हो रही है तो वो किसी वृत्तिमान के आश्रय से हो रही है, बिना वृत्तिमान के आश्रय से वर्तना नहीं हो सकती है। हाँ, निमित्त नहीं होगा ना उसमें। चलिए, शब्द नए हैं। काल पदार्थ का उर्दू प्रचय निरन्वय है, इस बात का खंडन करते हैं कि कोई माने कि उसका अन्वय नहीं होता। जो उर्दू प्रचय है ना, काल का यानी समय समय रूप, तो वो निरन्वय है, इस बात का खंडन करते हैं।
उत्पादोपध्वंसो विज्जति जदि जस् एक समयं ही समयस्य सो विसमो स्वभाव समवट्टितो हवदी। अब वो कह रहे हैं तो समय समय एक एक समय का है, उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, तो इसमें अन्वयपना कहाँ रहा? समय उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया। अन्वय किसे कहते हैं? जैसे मोती है ना माला के, तो उनके बीच में एक सूत का धागा है, वो अन्वय है। और ये मोती के दाने इधर से इधर खिसक गए, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। तो भैया उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना नहीं होता। ये जो व्यतिरेक हैं ये अन्वय के बिना नहीं होते, अंश अंशी के बिना नहीं होता। उसी प्रकार ये जो समय समय परिणमन है, तो इस समय समय रूप परिणमने वाला कोई अन्वय रूप द्रव्य नियम से होता ही है। उसके बिना इस समय समय परिणमन किसका हो? देखिए, उत्पादोपध्वंसो विज्जति, उत्पाद पध्वंसो माने नाश, विज्जति माने उसकी वर्तमान होना स्थिति। यदि जस एक समयम ही, हाँ माने वो कह रहे हैं यदि काल का एक ही समय में उत्पात विनाश और स्थिति पाई जाती है, सो भी समो, तो भी वो जो समय है वो अपने स्वभाव समवट्टिदो, वो अपने स्वभाव में समवस्थित है। माने उसका स्वभाव जो है ना उत्पाद व द्रव्यात्मक क्या है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। तो उत्पाद व द्रव्य से रहित नहीं है, उत्पाद व द्रव्य सहित है, माने वो सत है। सत है माने वो द्रव्य है। कौन? कि भले ही एक एक समय 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 का परिणमन है, तो भी वह स्वभाव में अवस्थित है, माने फिर भी वह ध्रुव है। उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुव है, क्योंकि बिना ध्रुव हुए उत्पाद व्यय होगा तो वस्तु पूरी नष्ट हो जाएगी और नवीन वस्तु उत्पन्न होगी। टीका देखिए, समय काल पदार्थ का वृत्ति अंश है। माने काल पदार्थ जो परिणमता है ना, उसकी जो हर समय पर्याय होती है, उसका ही नाम समय है। काल की पर्याय का नाम समय है। तो उसमें किसी के भी अवश्य उत्पाद तथा विनाश संभवित है, क्योंकि वो जो एक एक समय हो रहा है उसमें उत्पाद और विनाश हो रहा है। किसका? क्योंकि परमाणु के अतिक्रमण के द्वारा, माने एक शुद्ध बुद्गल परमाणु को अतिक्रमण माने उल्लंघन करे, किसका? माने एक शुद्ध बुद्गल परमाणु एक प्रदेश का अतिक्रमण करे तो उसमें क्या होता है? एक समय होता है। और वो जो कालाणु है वहाँ उसकी वर्तना होती है, तो उसकी जो वर्तना हुई उसका जो परिणाम, उसी का नाम समय है। क्योंकि परमाणु के अतिक्रमण के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए वह कारण पूर्वक है। माने जो समय उत्पन्न हुआ उसका कोई कारण जरूर है। परमाणु के द्वारा एक आकाश प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करना वह कारण है, क्योंकि वो उसके ऊपर से उल्लंघन करे, एक पुद्गल परमाणु आकाश प्रदेश के ऊपर से, तो उसके पार करने में वो एक समय लगता है, और उसी समय वो कालाणु एक समय हो गया ना, तो उसका परिणमन होता है। तो उसका मंद गति से उल्लंघन वो कारण है, और वो जो समय रूपी वृत्ति अंश हुआ, समय रूप परिणाम, वो उसका कार्य है। इसलिए
उसमें किसी पदार्थ के उत्पाद तथा विनाश होते होना चाहिए। कार्य वो तो उसकी सिद्धि करने के लिए ना, कि समय कैसे उत्पन्न होता है, समय क्या है। आगे देखिए ब्रैकेट में, किसी पदार्थ के उत्पाद विनाश होने की क्या आवश्यकता है, उसके स्थान पर उस वृत्तियंश को ही उत्पाद विनाश होता मान ले तो क्या आपत्ति है। इस तर्क का समाधान करते हैं। देखो भाई, ये बताओ, पदार्थ का उत्पाद विनाश होता है कि उसकी पर्याय का उत्पाद विनाश होता है? देखो, दोनों बातें ठीक है। उन पर्यायों की अपेक्षा वो द्रव्य ही उत्पन्न और विनष्ट होता है, ऐसा कहो, अथवा वो पर्याय उत्पन्न विनष्ट होती हैं। तो वो पर्याय क्या है? वो उस द्रव्य के परिणाम को ही तो पर्याय कहते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, हम ऐसा कहें आंखें देखती हैं, या हम ऐसा कहें मैं देखता हूँ, कोई फर्क पड़ रहा है? पैर चलते हैं, मैं चलता हूँ, कोई अंतर है? क्योंकि पैर हैं वो मेरे से अभिन्न है। इसलिए कोई ये कहे कि कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, पैर चलते हैं, ये तो भेद दृष्टि से हो गया। और अभेद दृष्टि से कोई ये कहे कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चलता हूँ, तो इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार भेद दृष्टि से हम ये कहें कि पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, और अभेद दृष्टि से कोई यही कहे कि द्रव्य ही उत्पन्न होता है, द्रव्य ही नष्ट होता है, अगर आप अपेक्षा सही समझें तो इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ जी, तो वो कहते हैं कि हम खाली उसकी पर्याय का ही उत्पाद विनाश मान लें, द्रव्य का उत्पाद विनाश ना माने, तो क्या आपत्ति है कि समय उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। देखो, यदि उत्पाद और विनाश वृत्त्यंश के ही माने जाएं तो देखो, द्रव्यान योग में युक्ति की प्रधानता होती है, न्याय की प्रधानता होती है। बताते हैं प्रथमान योग में किसकी प्रधानता है, किसकी मुख्यता? अलंकार की। करणान योग में गणित की, चरणान योग में नीति शास्त्र की, और द्रव्यान योग में न्याय शास्त्र की मुख्यता है। क्योंकि यहाँ निर्णय कराना है, न्याय की बात करेंगे, नीति की बात चरणान योग में होती है कि साहब ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, गलत है और ये सही है। ऐसा हाँ जी। देखो, कोई कहते हैं कि भगवान ने जो कहा तुम उसमें प्रश्न उठाओगे तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें शंका कर रहे हो। हाँ, तो द्रव्यान योग तो चल रहा है, तो करणान योग थोड़ी है। ये दिव्य ध्वनि का सार है। देखो, पहले तो हमें निर्णय करना चाहिए। देखो, वक्ता की प्रामाणिकता, आगम की प्रामाणिकता, वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। और फिर देखो, हम किसी एक तो वक्ता के द्वारा उसके वचनों की वैल्यू होती है। हम पूछते हैं ना, आपसे बात किसने कही? ठीक है, अब हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं, अच्छा उसने कही है, फिर कोई दम नहीं है। अच्छा उसने कही है तो बहुत दमदार बात है, फिर तो ठीक ही कही होगी। अब हम ढूंढे, जरूर मिल जाएगी जिनवाणी में। अगर उसने बात कही है तो जिनवाणी में मिलेगी, और उसने कही है छोड़ो, क्योंकि फिर हम ढूंढेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उसकी प्रामाणिकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो औषधि ला रहे हो, पहले उसकी प्रामाणिकता भी ज़रूर चेक करो कि किस मैंने मैन्युफैक्चरर की है, और उसमें जो वो होता है ना, क्या FSAI क्या है, और जैसे इलेक्ट्रिक में होता है ISI मार्क होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ऐसे जिनवाणी की भी पहली शर्त ही है, फिर उसके बाद परीक्षा होगी। ठीक है।
वो जो है ना वो कोई मूल ग्रंथ नहीं है, वो संकलन है। और संकलन भी नहीं कहेंगे, संकलन भी ये होता है कि अलग अलग 10 शास्त्रों में से कुछ लेके करें, वो होता है संकलन। लेकिन वो पर्सनल, हाँ वो अपनी पर्सनल किसी की डायरी समझो आप, हाँ वो किसी के प्रवचन है ना, वो बोल है ना उसमें, तो किसके बोल हैं वो? नहीं नहीं, सही में नहीं, उनका तो वो है। अच्छा, मैं वो समझ रहा हूँ, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनश्वर, वो किसका है? बोल है उसमें तो। ठीक है ना। अब हमें ये चीज़ें ढूंढनी चाहिए कि आप देखो, वो उदाहरण दिया कि खूंटे की तरह, लेकिन ये खूंटे वाला उदाहरण सांख्य मतियों का है, हमारे यहाँ खूंटे वाला नहीं है। समझ में आए? वो उपदेश शैली में आप कुछ भी कह लो, हमारे यहाँ तो इस बात का निषेध है कि आत्मा कोई पाने के सर्वथा कूटस्थ है, सो ऐसा नहीं है। हाँ, और जो खूंटे की तरह का होगा तो खूंटा तो परिणमता ही नहीं हो, तो वहीं ठुक गया तो ठुक गया। वो जो है ना, वो उपदेश की अपेक्षा है, वो भावना प्रधान है। लेकिन ये द्रव्यानुयोग का ही ग्रंथ है, आपको समय सार में भी नहीं मिलेगा खूंटे की तरह। समझ में? जैसे कई लोग कहते हैं कि आत्मा तो क्या है कि वो रस, जैसे गुलाब जामुन डूबा होता है ना रस में, ऐसे आत्मा आनंद के रस में डूबा हुआ ऐसा है। तो गुलाब जामुन का उदाहरण नहीं मिलेगा आपको आगम में। समझ में है? जैसे हैं, क्या नहीं होते होंगे? खूंटे नहीं होते होंगे। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, और भी कोई चीज़ होगी, लेकिन ये हम सरलता के चक्कर में उदाहरण देते हैं ना, इसलिए उसके साथ तो कोई आपत्ति नहीं है, अपेक्षा से सब बातें सिद्ध होती हैं। ठीक है, आप द्रव्यानुयोग के सारे ग्रंथ पढ़ो, ये परमात्मा प्रकाश पढ़ो, योग सार पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो, समय सार पढ़ो। देखो, जो योग सार है वो बहुत सरल ग्रंथ है। वो तो जैसे टॉफ़ी चूसते हैं ना बच्चे, वो आनंद लेने का है। लेकिन वो आनंद कब है? वो उसका नाम क्या है ग्रंथ का? योग सार। नाम से स्पष्ट है कि अब जो योगी होगी, जिसकी परिणति, अब वो कैसा अपनी धुन रमाता है, उसमें तो धुन रमाई है, उसमें कुछ समझाया नहीं है। योग सार ग्रंथ में आप पढ़े ना, तो उसमें कोई समझने समझाने की चीज़ नहीं है, उसमें तो बस वो आनंद के हिलोरे ले रहे हैं। अब देखना उस ग्रंथ के दोहे, हाँ वो तो अपनी मस्ती कर रहे हैं आनंद की। और जो समय सार है उसमें बहुत समझाया है। वो समय सार है अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध करने के लिए है। और योग सार क्या है कि वो योग का सार है, माने योगी जन जो काम करते हैं, जो ध्यान करते हैं, ठीक है ना, उसका सार वो योग सार है। समझ में आया? अब इसीलिए देखो, ये समय सार, प्रवचन सार, ये अद्भुत ग्रंथ है, क्योंकि इसमें समझने को बहुत कुछ है। माने जीव का अनादि का मिथ्यात्व कैसे मिटे, उसको बड़ी गहराई से समझाया, बहुत मेहनत करके। समय सार भी अब आपको सरल लगता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे पूछो समय सार कितना कठिन लगता है। वो तो अभ्यास करने पर विद्या सरल लगने लगती है। समझ में आया? तो अब आपको निर्णय करना चाहिए कि द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं, और यहाँ पर तो सब जगह यही कह रहे हैं कि परिणाम स्वभाव में रहता हुआ, और परिणाम स्वभाव क्या? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। ठीक है, उसके बिना, परिणाम के बिना परिणामी की सिद्धि नहीं होती, और परिणामी के बिना परिणाम की सिद्धि नहीं होती। ठीक है, ग्रंथों में
परिणामी शब्द तो बहुत जगह आया है, लेकिन अपरिणामी शब्द सिर्फ एक जगह आया है, गाथा 320 समय सार जी की टीका में आया है ना, याद है? और कहीं नहीं आया, मैंने समय सार में वहाँ आया है। तो आत्मा परिणामी है कि अपरिणामी है, ये बताओ। सिद्ध करना पड़ेगा, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। कि परिणामी कैसे कहते हो? आत्मा को परिणामी क्यों कहते हो? माने जिसमें परिणमन होता है, जो परिणमित होता है, ठीक है, वो परिणामी है। और अपरिणामी कैसे कहते हो फिर? क्या? हाँ, एक बात तो ये है, माने पर के परिणाम रूप नहीं परिणमता, जड़ रूप नहीं परिणमता, इसलिए अपरिणामी है। चेतन है, चेतन था, चेतन रहेगा, चेतन से पलटकर जड़ नहीं होता, इसलिए अपरिणामी कहा। बात समझ में आ रही है? चलिए, हो गई गाथा पूरी। वो तो वहाँ ही बताया ना, उसमें उदाहरण दिया। जैसे एक समय क्या होता है कि एक पुद्गल परमाणु एक आकाश प्रदेश को पार करे, वो एक समय है, और उसी समय में वो पुद्गल 14 राजू भी पार कर ले। अब 14 राजू में कितने आकाश प्रदेश हो गए? असंख्यात आकाश प्रदेश हो गए ना। इस तरह से बताया उसको। एक समय क्या होता है कि जितनी देर में एक परमाणु को पार करे, लेकिन उसी एक समय में ये 14 राजू नीचे से ऊपर तक जाने में जितने आकाश क्या नहीं, देखो, ये एक न समय की क्वालिटी है न प्रदेश की क्वालिटी है। जो यहाँ से वहाँ जा रहा है उसकी क्वालिटी है, क्योंकि पुद्गल में और जीव में क्रियावती शक्ति है ना, तो वो उसमें तीव्र गति से गमन करे तो इतने में ही चला जाए। धर्म द्रव्य तो निमित्त है, जो धीरे चले उसे धीरे चलने में निमित्त, जो तेज चले उसे तेज चलने में निमित्त। हो गई ना ये तो। अभी प्रश्न उठाया है कि यदि उत्पाद और विनाश वृत्त्यंश के ही माने जाएं तो, अब पहले की तरह वही लॉजिक दे दे के समझाएंगे। अब इसकी चर्चा कल करेंगे आदि का तक, ठीक है? आदि टीका आज हुई, आदि टीका कल लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।